हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। कहीं नहीं, मैं वो बाहर मुझे आवाजें आ रही थी अजीब सी, देखने जा रहा था कि क्या हो रहा है। बीजान तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। क्या? मैं ना रहमत से कहती हूँ कि वो बीजान के कमरे का ना दरवाजा ही तोड़ डाले। देख लें भाभी, कहीं बीजान की रूह ही बुरा ना मान जाए। आप ठीक तो हैं बीजान? हाँ, अल्लाह का शुक्र। तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ बीजान और नेमत का दिल जीतने आई हो। बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। नहीं सिमी, तुम नहीं जानती कि मैं नेमा चाचू से कितनी क्लोज हूँ। जी बीजान। तुम्हारी क्लास फेलो होने का मतलब है कि वो डॉक्टर भी है। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं, मैं वो बाहर मुझे आवाजें आ रही थी अजीब सी, देखने जा रहा था कि क्या हो रहा है। आप रहने दे, मैं देख कर आती हूँ। मुझे वैसे भी पानी पीने जाना है, मैं देख लेती हूँ। बीजान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। खैरियत तो है ना? कहीं दिल ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरा तो सर आज बहुत भारी हो रहा है और दिल भी बहुत खराब हो रहा है। बीजान कहाँ है? उन्होंने मेरा पूछा तो नहीं? ओ भाभी, बीजान तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। क्या? अभी तक बीजान कमरे से ही नहीं निकली? अल्लाह ना करे कहीं वो। नहीं भाभी, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सकता। रात तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है सादिया। मैं ना रहमत से कहती हूँ कि वो बीजान के कमरे का ना दरवाजा ही तोड़ डाले। देख लें भाभी, कहीं बीजान की रूह ही बुरा ना मान जाए। आप तो जानती हैं ना, उनकी इजाजत के बगैर अगर कोई कमरे में दाखिल हो जाए तो उनको बुरा लगता है। इस तरह दरवाजा तोड़ दिया तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या राज़ो न्याज हो रहे हैं? और नाश्ता बना या नहीं? वो क्या बात? रहमत, वो रहमत भाई, बीजान अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। क्या कह रही हो तुम? 8:15 हो रहे हैं और बीजान अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा होता हुआ नहीं देखा। ओह माय गॉड, मैं रात को बीजान को गुड नाइट किए बगैर ही सो गया था। ओह गॉड, क्या होगा? क्या हो गया ये? खैरियत? तुम लोग क्यों जमा हो? आप ठीक तो हैं बीजान? हाँ, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं बीजान कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक? जी बीजान, बस अभी लगवाती हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ है कुलसुम? वो बीजान बस आती ही होगी, आ रही है वो। उसे सादिया के साथ किचन में होना चाहिए। भाई उसे बुलाया है तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। और सुबह नाश्ते का काम 7 बजे शुरू हो जाता है। उसे चाहिए कि 7 बजे किचन में हो। बीजान, अभी एक ही दिन तो हुआ है उस बेचारे को यहाँ आए हुए। एक दिन मेहमान के तौर पर ट्रीट कर लेते हैं उसे, कोई हर्ज नहीं है ना। इतना तो उसका हक बनता है, आखिर कुलसुम की बहन है। हक? बेचारी?
खबरदार किसी की सिफारिश की मेरे सामने तो। सादिया, मेरी कॉफी कहाँ है? जाओ जल्दी से लेके आओ, जाओ। बीजान आज आप। हाँ, वो रात को लगा कि ब्लड प्रेशर हाई है, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए आज सुबह ज़रा देर हो गई। जी, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ जल्दी करो जाके। बीजा, डॉक्टर को फोन करो। नहीं रहने दो, अब ठीक है। अरे बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अपने कमरे में जाएं, आराम करें। मैं सब देख लूँगी, सब संभाल लूँगी। हट जाएं। तुम्हारे आने से तो वाकई मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। तुमने तो मेरा सारा काम संभाल लिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये मेरा ससुराल है। अनजाने में भी कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप ही, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं सबको संभाल लूँगी और शिकायत का मौका भी नहीं दूँगी। तुम्हें पता है ना, तुम यहाँ बीजान और नेमत का दिल जीतने आई हो। बस उन दोनों के खाने पीने और पसंद नापसंद का ख़ास तौर पे ख्याल रखना। आप ही बेफिक्र हो जाएं। आपको पता है ना आपकी बहन कैसी है? मैं सबका दिल भी जीत लूँगी और आपकी लाज भी रखूँगी। ठीक है, आप जाएं अपने कमरे में, आराम करें। अच्छा बाबा। कोई खास चीज आ रही है? ये फ्रेंच टोस्ट मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। मेरे हाथ के बनाए हुए फ्रेंच टोस्ट सबको बहुत पसंद आते हैं। भाई तुम्हारी बहन को तो सवाए देसी घी का साग और पराठे, इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। ये तुम्हें कैसे आ गए फ्रेंच टोस्ट? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सिखाए हैं? मैंने ये सब अपने बेबे से नहीं सीखा। मैंने इसकी रेसिपी अब इंटरनेट से डाउनलोड की थी। इंटरनेट से? लगता है सारा दिन इंटरनेट यूज़ करती रहती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं इंटरनेट को अपना गुरु मानती हूँ। भाई वाकई हम भी मान गए इंटरनेट। क्या बात, क्या फ्रेंच टोस्ट, क्या टेस्ट है, वाह क्या बात। ये नेमत घर पे ही है, नाश्ते पे नहीं आया? पता नहीं, आप तो जानते हैं उसके मुख को। उठ गया तो नाश्ता बना के रख देंगे उनका भी। वैसे जब तक उसकी बीवी नहीं आती, नाश्ते और खाने हमें ही बनाने होंगे जनाब के लिए। बीजान, आप कोई रिश्ता देखे ना नेमत के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय कमरे में दे दो। बीजान, ये टोस्ट। मेरी अधूरी कहानी। अच्छा भाई, आजकल तुम्हारे जासूस घोड़े काफ़ी अलर्ट हैं और तेज़ दौड़ रहे हैं। क्या क्या खबर है उनके पास? बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लग रहा है वो इस घर पे बहुत बड़ा बम फेंकने वाली है। ये कैसे कह सकती हो तुम? मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। बीजान सुबह 9 बजे कमरे से निकली हैं। क्या? और नहीं तो क्या, देखा नहीं आपने वो किस तरह टेबल से उठ के चली गई और फिर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। कोई बहुत बड़ी बात है शफकत। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या क्या बात हो सकती है?
मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। हाँ, वो भी सकता है। तो ठीक है, बस फिर आप हिम्मत बांध। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई ना तो हम दोनों एक साथ आवाज उठाएंगे, समझ गए ना आप? खुशबू, ये जो दूसरी तरफ तुम्हारे दूल्हा भाई की शर्ट लटकी है ना ब्लू कलर की, उसे जरा जल्दी से इस्त्री कर दो। मुझे लगता है तुम्हारे दूल्हा भाई ना ऑफिस से लेट हो जाएंगे। ये वाली शर्ट, ये तो उन पर बिल्कुल भी नहीं जचेगी। मेरे ख्याल से ये अच्छी लगेगी। ये पहन कर वो बिल्कुल ऋतिक रोशन लगेंगे। दूल्हा भाई आ गए। क्या हो रहा है भाई? ये बताएं कि ये वाली शर्ट करूँ या ये वाली? ये ठीक रहेगी। देखा, मैंने कहा था ना, मैं अभी इस्त्री करके लाई। आज आपको ऑफिस से देर हो जाएगी, है ना? हाँ, मुझे भी ये लगता है। शर्ट भी यहाँ फेंक गई। मुझे लगता है कि तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। तुम मानो या ना मानो, तुम उससे मोहब्बत करती हो। हाँ, यही हकीकत है। मैं प्यार करती हूँ नेमत से, बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, ना ही उन्हें कभी किसी से शेयर करूँगी। नेवर। आज छुट्टी का इरादा है? हाँ मम्मा, दिल नहीं कर रहा। लगता है रात ठीक से सोई नहीं, या फिर रात भर जागती रही हूँ। मम्मा, सोने का भी दिल नहीं कर रहा था। खाने को दिल नहीं कर रहा, सोने को दिल नहीं कर रहा? क्या बात है बेटा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। माँ, और क्या वजह हो सकती है मेरे डिस्टर्ब होने की? नेमत की वजह से? जी। कुछ बताया उसने? कोई प्रोग्रेस? जी मम्मा, मैसेज आया था। फाइनली उसने बीजान से बात कर ली। और तुमने ट्रस्ट कर लिया? जी मम्मा, पता नहीं क्यों मगर इस दफ़ा मैंने उस पर ट्रस्ट कर लिया। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। नहीं सिमी, तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती कि मैं नेमा चाचू से कितनी क्लोज हूँ। अरे मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, उनके बीवी और बच्चों के साथ भी नहीं। तुम अच्छी खासी मैच्योर हो आयजा। और हम जानते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी और नेमू भी पराया हो जाएंगे। जब ऐसा होना ही है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। इनफैक्ट मुझे उनके साथ रहना, वक्त गुजारना उनके साथ और उनके साथ ढेरों बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती और ताल्लुक में कभी कोई रुकावट ना आए और बस ऐसा हो जाए कि वो हर वक्त मेरे साथ रहे, मुझे वक्त दे, ना कि अपनी सो कॉल्ड वाइफ को। आयजा, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती। देखो, मुझे लगता है कि
तुम नेमू से मोहब्बत करती हो। सो आई लव हिम सो मच यार। मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ कि उन्हें खुद भी नहीं पता। मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तुम मुझे, बीजान को, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी शेयर कर सकती हो सिवाय नीमू के। इसका मतलब यही है कि यू आर इन लव विद हिम। भतीजी या दोस्त के नाते नहीं, बल्कि इनफैक्ट तुम उनमें इन्वॉल्व हो चुकी हो। तुम उन्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। शायद तुम ये चाहती हो कि वो तुमसे शादी कर लें और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बनकर रहें। कौन रिमशा? बीजान मेरी क्लास फेलो थी मेडिकल कॉलेज में, मेरे साथ हॉस्पिटल में होती है। तुम्हें हमने कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, इश्क करने के लिए नहीं। नेमत, जब तुम शादी की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो, इसका मतलब है बात आगे तक बढ़ गई। जी बीजान। तुम्हारी क्लास फेलो होने का मतलब है कि वो डॉक्टर भी है। जी बीजान। यानी पढ़ी लिखी लड़की और प्रोफेशनल, उसे मैं बहू बना के अपने घर ले आऊं ताकि सारा निजाम दरम बरम कर दे। नेमत, तुमने अपने दूसरे दोनों भाइयों को देखा है? जी बीजान। तुमने देखा है कि उनकी बीवियां कैसी हैं? हम कैसी बीवियां ढूंढ के लेके आए उनके लिए? तुम चाहते हो कि एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की को मैं अपने घर ले आऊं ताकि वो दोनों बहुएं भी उसको देख देख के शय पकड़े। नहीं बीजान, रिमशा ऐसी लड़की नहीं है। आप एक बार उसे मिलकर तो देखें। यानी अभी शादी हुई नहीं और तुम उसकी तरफदारी करने लगे। बहुत अच्छी। नहीं बीजान, मेरा ये मकसद नहीं था। मैं दरअसल आप जैसा समझ रही हैं ऐसा है नहीं। यानी मैं गलत समझ रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। अभी से ये हाल है तुम्हारा, कल को क्या होगा तुम्हारे साथ? बीजान, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। बीजान प्लीज सिर्फ एक बार उससे मिल तो लें। ठीक है, अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। जी बीजान। शट अप सिमी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोले जा रही हो कब से? मैं सच कह रही हूँ आयजा, तुम इस हकीकत को नहीं झुठला सकती। वो मेरे रिश्ते में कजन है, दूर के भाई हैं, सो व्हाट? ना महरम है वो तुम्हारे लिए, गुड लुकिंग है, यंग है, स्मार्ट है। तुम दोनों की इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग है यार। यू लव हिम। तुम मानो या ना मानो, तुम उससे मोहब्बत करती हो। अगर मैं झूठ नहीं बोल रही या मैं गलत समझ रही हूँ तो फिर तुम खुद बताओ, मैं क्या समझूं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि कोई और लड़की उसकी जिंदगी में आए, वो अपनी जिंदगी किसी दूसरे के साथ गुजारे? हरगिज नहीं। क्या तुम कहीं और शादी कर सकती हो? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर ये सब कुछ क्या है आयजा? हम लोग बच्चे नहीं रहे, 2 हफ्ते बाद हैं। We are grown up girls now. हम अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। अगर वाकई नीमू को तुम खोना अफोर्ड नहीं कर सकती तो आगे बढ़ो, उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। शायद वो भी दिल ही दिल में तुम्हें मोहब्बत करता हो और वो इस हकीकत से बेखबर हो। नहीं, वो मुझसे प्यार ही तो नहीं करते। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लड़की है, उनकी पुरानी क्लास फेलो रिमशा। तुम यकीन करो या ना करो, आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने हिम्मत दिखाई है। अब चाहे तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मुझे अपनी मोहब्बत पर फख्र रहेगा। अब मुझे कभी बुज़दिल मत कहना।
मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जिसने मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्ताख बना दिया? गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। ठीक है, अल्लाह ने उनको हमसे बड़ा मकाम दिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करे।